हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stockstreams.com। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा बेसिक वीडियो रहेगा। इसमें अकाउंट ओपनिंग कैसे करते हैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, और इसमें पैसे को कैसे डिपॉजिट करते हैं और कैसे विड्रॉ करते हैं और कितना टाइम लगेगा आपको। मैं आपको अपने अकाउंट नया अकाउंट क्रिएट करके डिपॉजिट करके उसमें पैसे और विड्रॉ करके, कि ऐसा तो नहीं हमने डिपॉजिट कर दिया तो पैसे विड्रॉ नहीं कर पाए। बहुत लोगों को डाउट होता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में थोड़ी अनरेगुलरिटीज हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो डाउट रहता है कि अगर हमने पैसे डिपॉजिट कर दिए तो विड्रॉ होते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो में पूरा देखेंगे कैसे डिपॉजिट करना है, अकाउंट कैसे ओपन करना है और कैसे विड्रॉ करना है। तो जैसे आपको अकाउंट सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए दोस्तों, अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी भी वीडियो पे जाएंगे डेल्टा एक्सचेंज से रिलेटेड, जैसे मैंने ये पहला वीडियो बनाया था, इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जाके आपको इस पे क्लिक करना है तो आपको ये पेज ओपन होगा। इसमें हमारा कोड है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रेफरल कोड है, आप इसको यूज करेंगे तो आपको जो ट्रेडिंग कमीशन जाता है, जो जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो आपको उस पे 10% का अकाउंट मिलेगा। तो इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन अप का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको साइन अप में कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, जैसे हम इंडिया के रहने वाले हैं। अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो अपनी कंट्री डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है। आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और ये हमारा रेफरल कोड है। तो 10% डिस्काउंट इन ट्रेडिंग फी अप्लाइड। साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे। तो बटन क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज आएगा जिसमें आपके ईमेल पे इन्होंने एक ओटीपी सेंड किया होगा। हम ईमेल पे जाते हैं और ओटीपी अपना चेक करते हैं। तो हम ईमेल पे आ गए अपने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ओटीपी आया हुआ है जिसका ओटीपी है 759725। तो यही हम कॉपी कर लेते हैं इसको, और अपनी उस विंडो में जाके तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको डिपॉजिट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग करके आएगा यहाँ पे। तो आपका अभी अकाउंट ओपन हो चुका है। अभी आपका केवाईसी नहीं हुआ है, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना, जब आप सीरियसली कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर सीरियसली किसी प्लेटफॉर्म को सीख रहे हैं, तो केवाईसी जरूर करना चाहिए। तो आप, ये हमारा आपका एड्रेस आ गया, ये मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ, बट आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो ये वाला अकाउंट मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ओपन किया था, क्योंकि अकाउंट ओपन करना, जस्ट आपको ईमेल डालना है अपना, किसी कंट्री में रहते हैं, और पासवर्ड क्रिएट करना है, ओटीपी आता है और अकाउंट आपको ओपन हो जाता है। आप नेक्स्ट इमीडिएटली आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपना अकाउंट एक ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं मैं, उस पे जाके। अभी आप उसका केवाईसी नहीं किया, केवाईसी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ये अकाउंट ओपन हो चुका है। तो आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, तो पैसे डिपॉजिट करने के, पैसे विड्रॉ करने के बहुत सारे ऑप्शन है। हम एक एक करके सारे ऑप्शन समझेंगे, बट मैं आपको इस प्रोसेस में यही दिखा रहा था कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। आप अपने इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये डिटेल्स है, यूजर आईडी, ईमेल आईडी, और ये आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और ये वेरिफिकेशन स्टेटस है अनवेरिफाइड। अब ये देखिए, आपको अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का, 10,000 यूएस डॉलर से ज्यादा का डिपॉजिट या विड्रॉ करना है तो आपको केवाईसी वेरीफाई जरूर कराना पड़ेगा। अगर उससे कम का आपको ट्रेड कर रहे हैं तो आप बिना केवाईसी के भी करा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे जाके केवाईसी करा लें। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने रियल अकाउंट में आपको दिखाता हूँ कि केवाईसी कैसे करते हैं। कि ये मेरा अनवेरिफाइड है, हम अभी के सामने ही केवाईसी वेरीफाई करेंगे। और आप अपने वॉलेट में जाके देख सकते हैं, मैंने कुछ तो भी डिपॉजिट किया है, 375 यूरोज है हमारा। सबसे पहले देखते हैं इसका केवाईसी कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे गेट वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इनिशिएट वेरीफाइड स्टेटस अभी हमारा अनवेरिफाइड आ रहा है, हम इनिशिएट करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि रियल में कितना टाइम लेता है ये केवाई वेरिफिकेशन करने के लिए। आप उस पर क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे ये मांग रहा है, ऐसा कुछ तो भी ओपन होगा इनका। तो यहाँ पे कुछ डिटेल मांगने के लिए बोल रहा है, एंटर योर फुल नेम एज पर पैन कार्ड। तो दोस्तों, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये पैन कार्ड की कॉपी मांग रहा है, मैं पैन कार्ड की कॉपी अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों, सिक्योरिटी रीजन से मैंने कुछ डिटेल्स ब्लर कर दी हैं, बट मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो मुझे आई थिंक जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को। तो मैं ये कन्वर्ट करके, वीडियो पॉज करके, जैसे ही अपलोड होता है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। पैन कार्ड को और आधार कार्ड को जेपीजी में कन्वर्ट कर लिया है, पीएनजी में कन्वर्ट कर लिया है। तो ओपन करते हैं तो देखते हैं अपलोड होता है कि नहीं।
तो ये अपलोड हो चुका है दोस्तों। तो अपलोड होते ही इसने मेरा कुछ तो भी डिफ़ॉल्ट डिटेल फैच कर ले हैं। अभी यहाँ पे आधार को वेरीफाई करने के लिए कोई तो भी लिंक ओपन हुआ है और यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है अपना। तो दोस्तों मैं अपना आधार नंबर डालता हूँ। आई थिंक आधार नंबर डालने के बाद ये OTP सेंड करेगा, जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है आधार से वेरिफिकेशन का। तो OTP आ चुका है दोस्तों मुझे। तो OTP डालने के बाद कंटिन्यू करने के बाद आई थिंक ये हमारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेगा और यहाँ पे हमें अलाउ पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं आधार वेरीफाई हो चुका है और ये यहाँ पे आपको सेल्फी लेने का ऑप्शन क्लिक कर रहा है। तो जैसे ही आप सेल्फी करेंगे तो आपका वेबकैम ओपन हो जाएगा। और ये दोस्तों ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। चाहे आपके पास आधार का फ़ोटो है, पैन कार्ड का फ़ोटो है और आधार कार्ड नंबर डाल के, तो वहाँ पे भी आप अपना ये कर सकते हैं अगर आपके पास टॉप या कंप्यूटर में वेबकैम नहीं है तो दोस्तों ये हमारी सेल्फी अपलोड हो चुकी है और इनिशिएट वेरिफिकेशन पे थैंक यू। यहाँ पे हमारी डिटेल्स इनके पास अप्रूव होने के लिए चली गई हैं। तो अभी आपके पास स्टेटस ऐसा आ जाएगा अवेटिंग रिव्यू में। तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने टाइम लिया है इन लोगों ने मेरा KYC वेरिफिकेशन करने के लिए, बट प्रोसेस इतना ही था। आपको पैन कार्ड अपलोड करना है और अपने आधार कार्ड नंबर डाल के OTP के थ्रू डिटेल्स को वेरीफाई करना है। जैसे ही, क्योंकि KYC वेरिफिकेशन करने के लिए मैनुअल प्रोसेस चाहिए होता है, कुछ मैनुअली लोग जाके उसको वेरीफाई करते हैं कि आपने जो फोटो दिया है, डिटेल्स दी हैं, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। उसके बाद ये आपका जो अकाउंट है KYC वेरीफाइड हो जाएगा। बट उससे पहले आप अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये मैंने प्रोसेस बताया आपको अकाउंट ओपनिंग का और KYC कैसे करना है। कोई बहुत सिंपल सा तरीका है। अकाउंट ओपनिंग में सिर्फ आपको ईमेल ID चाहिए और किस कंट्री में रहते हैं, और KYC वेरिफिकेशन के लिए आपको पैन कार्ड का फोटो चाहिए, उसको अपलोड करना है और आधार कार्ड नंबर डाल के OTP से अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करना है और एक सेल्फी लेना है। दैट्स इट। तो अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको ये एक बटन दिख रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर में, डिपॉजिट। अब जैसे ही डिपॉजिट पे कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट बैलेंस पे जाके देख सकते हैं मेरे पास USDT है 375। अब दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है। आप इसमें इंडियन रुपीस नहीं रख सकते जैसे हमारे बैंक में या फिर हमारी ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जो जेरोदा हो गया, फायर्स हो गया या फिर अपस्टॉक्स हो गया, वहां पे हम ट्रांसफर करते हैं इंडियन करेंसी ट्रांसफर करते हैं INR। बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्रिप्टो करेंसी है, तो आप इसमें इंडियन रुपीस नहीं रख सकते, आपको क्रिप्टो करेंसी ही रखने पड़ेंगे। जैसे आपके पास बिटकॉइन खरीद के आप रख सकते हो, इथेरियम खरीद सकते हो, USDT खरीद सकते हो, XRP खरीद सकते हो, डेटो खरीद सकते हो। डेटो आई थिंक इनका खुद का कुछ तो भी एक क्रिप्टो करेंसी है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे लगा है USDT में, क्योंकि आपको बिटकॉइन में आप कुछ खरीद के डिपॉजिट कर रख देते हो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में, तो बिटकॉइन क्रैश भी हो सकता है कल के दिन। तो आपका जो आपने 10,000 रुपए रखे हैं वो पता चला कि 6,000 रुपए रह गए, 40% का ड्रॉ डाउन आ गया। तो USDT में क्या बेनिफिट है, ये स्टेबल कॉइन है। एक स्टेबल कॉइन मतलब आप एक USD इसमें ट्रांसफर करेंगे तो वो एक USDT के बराबर होगा। तो मैंने $375 ट्रांसफर करे हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में 375 USDT आ चुके हैं। तो बिटकॉइन और कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है मेरे पास, ये USDT है। USDT को लेके हम बिटकॉइन या कोई भी और करेंसी भी खरीद सकते हैं। तो पहले देखते हैं डिपॉजिट का ऑप्शन। तो डिपॉजिट के ऑप्शन में जैसे बताया यहाँ पे आपको कोई भी इंडियन रुपीस का जैसे INR का ऑप्शन नहीं आएगा। आप बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें USDT ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटो ट्रांसफर कर सकते हैं, इथेरियम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अब आपको USDT ट्रांसफर करना है, ओके। तो अब दोस्तों जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये कोई भी आपको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपको डिपॉजिट कैसे करना है। आपका इनका वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया गया है, आप इसको भी जाके देख सकते हैं डिपॉजिट के लिए। अब जैसे आपको USDT ट्रांसफर करना है, अब आपके पास USDT तो है नहीं और कोई भी ऐसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ तो भी सेलेक्ट नेटवर्क दे रखा है, तो ट्रांसफर कैसे करेंगे। आपको ये बारकोड सा दिख रहा है, डिपॉजिट एड्रेस दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीजें हैं, जब भी आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर, डिपॉजिट, विड्रॉ या फिर किसी और को ट्रांसफर करते हैं तो एक अकाउंट नंबर जनरेट होता है। ऐसे करके ये कुछ तो भी बड़ा सा ये अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है। ये जो आपको बारकोड दिख रहा है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिपॉजिट एड्रेस दिख रहा है, ये बारकोड में दे रखा है यहाँ पे, और ये एक नंबर फॉर्मेट में दे रखा है यहाँ पे। ओके, ये तो हो गया आपका डिपॉजिट एड्रेस। तो आप किसी को बोलेंगे कि हमारे
हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, तो आपको ये एड्रेस देना पड़ेगा। और आप अपने किसी फ्रेंड को भी बोल सकते हैं, उसके पास USDT या बिटकॉइन है या फिर अदर उसके पास कोई भी अदर प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो वो इस एड्रेस पे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है। बट आपको अपनी बैंक से ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों सडनली ये फीचर अभी डेल्टा एक्सचेंज के पास अवेलेबल नहीं है कि आप अपनी बैंक से जाके USDT खरीद लें या बिटकॉइन खरीद लें। तो आपको किसी थर्ड पार्टी कोई एक और एप्लीकेशन यूज करना होगा। जैसे बहुत सारे एक्सचेंज है जो कि इंडियन रुपीस, आप अपनी बैंक से इंडियन रुपीस से बिटकॉइन या USDT खरीद सकते हैं। अब दोस्तों जब भी हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करते हैं किसी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वहाँ एक नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे दो नेटवर्क के ऑप्शंस दिए गए हैं, ECR20 और ये EBP20। तो बेस्ड ऑन द नेटवर्क कितना फास्ट ट्रांजैक्शन होगा और कितनी फीस होगी, क्योंकि वो नेटवर्क की कुछ फीस लगती है। दोस्तों यहाँ पे अगेन एक और चीज, यहाँ पे डिपॉजिट करने की कुछ फीस लगती है। तो अभी हम इसमें देखेंगे एग्जैक्टली कितनी फीस लगी है। तो अब हमें USDT ट्रांसफर करना है अपने डेल्टा एक्सचेंज में, और हमारे पास ये डिपॉजिट एड्रेस है। जैसे बैंक अकाउंट नंबर, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर, जैसे ज़ीरोधा में हमारी ट्रेडिंग अकाउंट नंबर होता है, उसमें अपना अकाउंट पैसे डिपॉजिट करते हैं। जैसे ही हमारा ये USDT का डिपॉजिट एड्रेस है, अब इसको कॉपी करेंगे। अब दोस्तों अब हमारे पास USDT तो है नहीं, अब हमें एक किसी अदर प्लेटफॉर्म का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि इंडिया में दो बड़े बहुत फेमस, आपने नाम सुना होगा, WazirX एंड वॉल्ट करके दो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम इसको एज अ मीडिएटर की तरह यूज करेंगे कि हम अपने USDT खरीदेंगे और US दोस्तों आप WazirX या फिर वॉल्ट कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। जो मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे हमने अभी आपके सामने ही KYC किया था और यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वेरीफाइड हो चुका है। तो अराउंड 5 या 10 मिनट में हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो जैसे अब हम अपने डेल्टा एक्सचेंज पे जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये अभी हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस था, तो अब अपना KYC प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम अपने डिपॉजिट प्रोसेस पे चलते हैं, USDT ट्रांसफर करेंगे ECR नेटवर्क पे। तो दोस्तों ये ECR20 नेटवर्क थोड़ा फास्ट है, तो इस नेटवर्क को हम यूज करेंगे ECR20 को। तो दोस्तों डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे हम WazirX जो प्लेटफॉर्म है, दो ही प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है इंडिया में, वॉल्ट एंड WazirX, मे बी और भी होंगे, मुझे इतनी जानकारी नहीं। तो WazirX का यूज करेंगे हम। मैंने वॉल्ट पे अकाउंट क्रिएट किया था, तो मैं वॉल्ट के अकाउंट पे आपको दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इनके पास कुछ दिन पहले तक डिपॉजिट आप ऑनलाइन कर सकते थे, बट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बैंक्स का ही ऑप्शन दे रखा है, और ये बैंक्स भी कुछ तो भी गवर्नमेंट की पुरानी सी बैंक्स हैं। इसमें से हमारे पास कोई भी बैंक अवेलेबल नहीं है, तो इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने चूज किया है WazirX को। तो WazirX में भी अकाउंट खोलना, आपको सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आपके पास ईमेल आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, वेरीफाई दिस ईमेल। आपके पास एक ईमेल आएगा जो कि आपको वेरीफाई करने के लिए पूछेगा आपके अपने WazirX अकाउंट को। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। हमारा जैसे ही अकाउंट नंबर डालते ही, फ़ोन नंबर डालते ही हमें एक OTP आएगा। अभी यहाँ पे हमें अपनी कंट्री चूज करनी है, और ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो हमें यहाँ पे भी ये डिपॉजिट INR करने के लिए कंप्लीट KYC पूछ रहा है। यहाँ पे डिपॉजिट INR नहीं कर सकते हैं अगर हमारे अकाउंट का KYC डन नहीं है। तो इसका भी KYC का प्रोसेस सेम ही है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं, पैन कार्ड डालना है, यहाँ पे आधार कार्ड डालना है और KYC एक सेल्फी लेनी है, जैसा कि हमने डेल्टा एक्सचेंज में किया। का जल्दी से KYC अब कर देता हूँ मैं, और फिर वीडियो रिज्यूम करते हैं। तो दोस्तों मैंने WazirX का भी KYC कर दिया है। KYC इसका भी सेम था, पैन कार्ड का आपको फोटो अपलोड करना है और आधार के थ्रू वेरिफिकेशन होगा, OTP आएगा और KYC वेरीफाई हो जाएगा। तो आप इसके अकाउंट में आके यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स में और KYC वेरिफिकेशन इंस्टेंट हुआ था, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया। जैसे ही किया वैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन करके मुझे ईमेल आ गया और ये हमारा KYC वेरिफिकेशन हो चुका है। अब इसमें हम ये सब प्रोसेस देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने ही कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको करने में और कोई डिफिकल्ट नहीं है करने में। तो अब इसमें हम पैसे जमा कर डिपॉजिट करके देख सकते हैं। अब ये सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं हम वॉल्ट पे या WazirX पे प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डेल्टा एक्सचेंज में USDT या बिटकॉइन ट्रांसफर करनी है। तो बिटकॉइन हम डायरेक्ट खरीद नहीं सकते, तो बिटकॉइन खरीदने के लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे कि हम अपने इंडियन का बैंक अकाउंट से जो INR में होता है उससे हम USDT या बिटकॉइन खरीद सकें।
तो यहाँ पे आप फंड्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। अब वॉल्ट में दोस्तों कुछ दिन पहले तक मैंने देखा था, मैंने ट्रांसफर भी किए थे, कुछ तो भी ऑनलाइन के ऑप्शन आ रहे थे, बट अभी वॉल्ट में ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिर्फ कुछ तो भी बैंक्स ही अलाउड कर रखे हैं उन लोगों ने, कुछ तो भी रेगुलेशंस की प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसलिए मैंने वजीरेक्स का अकाउंट खोला है। वजीरेक्स में जाके हम डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे ही डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ये नेट बैंकिंग, वॉलेट ट्रांसफर और पीयर टू पीयर। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन भी आ रहा है और यूपीआई का ऑप्शन भी आ रहा है। तो यूपीआई के ऑप्शन में हम ट्राई करते हैं यूपीआई के थ्रू ऐड करने के लिए। तो मैंने अपनी यूपीआई डिटेल्स डाल दी हैं और यहाँ पे ये ओटीपी सेंड किया होगा मेरे मोबाइल नंबर पे। तो ये मैंने अपना यूपीआई मेथड ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग बता रहा है, तो देखते हैं ये कितनी देर में इसको वेरीफाई करता है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। इसके अलावा हम एक अपना अकाउंट भी ऐड कर देते हैं इसमें। ये तो यूपीआई के मेथड से हो गया, पता नहीं कितनी देर में ये वेरीफाई होगा। मैं अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी हमें इसमें आई थिंक सब कुछ ठीक वेरीफाई वगैरह हो चुका है। 5-10 मिनट लगे थे। अब आप फंड में जाएंगे और यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन पहले वाले पे ऑप्शन पे क्रिएट करेंगे। तो मेरा ये बैंक अकाउंट तो वेरीफाई बोल रहा है, बट इनके पास भी आप देख सकते हो क्योंकि मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है, तो ये बोल रहा है कि मेरा बैंक अकाउंट ये सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है इंस्टेंट डिपॉजिट, इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे ये मेरा ये वॉलेट के थ्रू सपोर्टेड मेथड यूपीआई दिखा रहा है। तो हम ये 10,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं इसमें। ओके, ये आई थिंक पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, हमारे मोबीक्विक के पेमेंट गेटवे पे। तो अब यहाँ पे देखो 10,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए मुझे 177 रुपीज इनको फीस देनी पड़ रही है। तो मैं देखते हैं, ठीक है 177 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हमारे पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो अपने मोबीक्विक के अकाउंट पे लॉग इन करेंगे। मोबीक्विक का अकाउंट मोस्टली आई थिंक सबके पास होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास है। और अभी ये मोबीक्विक के अकाउंट में आप अपना यूपीआई कोड डाल सकते हैं। आप यहाँ पे डेबिट कार्ड या किसी भी और तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। मोबीक्विक ऐसा गेटवे की तरह यूज़ हुआ है और वो 177 रुपये आपसे चार्ज कर रहा है। तो ये डिटेल डालने के बाद आपके यूपीआई एप्लीकेशन पे एक रिक्वेस्ट आएगी और ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया अपने फ़ोन के थ्रू और ये पेमेंट आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब ये देखिए यहाँ पे ये वजीरेक्स का पेज आ चुका है और डिपॉजिट सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखो दोस्तों 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए हैं, यहाँ पे 177 रुपीज़ एज अ गेटवे फीस लगी है जो कि आई थिंक मोबीक्विक ने दिया। अब इस पैसे से हम BTC खरीद सकते हैं या USDT खरीद सकते हैं। अब हमारा फाइनल टारगेट है कि हमारे पास USDT हो, क्योंकि USDT एक स्टेबल करेंसी है। तो हम ये USDT खरीदते हैं, क्योंकि अब आप देख सकते हो हमारे फंड में यहाँ पे 10,000 रुपये आ चुके हैं। इंस्टेंट था ये। ओके, अब यहाँ पे हम USDT खरीदेंगे 10,000 रुपये से। अब आप जैसे इसमें ट्रेड करते हैं US डॉलर का जो प्राइस चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग चल रही होगी। तो हमारे पास 10,000 रुपये हैं तो हम अराउंड 125 USDT खरीद सकते हैं 9,856 में बाई USDT। एक्चुअली हम लगाते हैं लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। ये हमारा ओपन ऑर्डर है, ये कंप्लीटेड ऑर्डर है। जैसे ट्रेड करते हैं हम USDT हमें, हाँ ये देखिए हमारा USDT खरीद चुका है। हमारे पास 125 USDT आ चुके हैं। अब हमारे फंड में देखेंगे हम, देखो 10,000 रुपये में से हमारे पास 125 USDT आ चुके हैं हमारे पास। इसकी वैल्यू है 125 USDT की वैल्यू है 9,860 और बाकी रिमेनिंग अमाउंट हमारे इंडियन रुपीज़ में बचा हुआ है। तो अब हमारे पास 125 USDT आ चुके हैं। USDT इज इक्विवेलेंट टू US डॉलर। अब इस USDT को हम अपने डेल्टा एक्सचेंज में ट्रांसफर करेंगे जो कि हमारा फाइनल गोल है। तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट मैंने एक हर स्टेप समझाया है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और भी करेंसी है और करेंसी हटा देते हैं, जो हमारे पास करेंसी है वही रखते हैं। ओके, अब देखो दोस्तों USDT की वैल्यू डॉलर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंज होती रहती है ऊपर नीचे, तो आप टेंशन मत लीजिए, बट थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बट आप अपने अकाउंट में बिटकॉइन रखते हैं या फिर कोई भी अदर करेंसी रखते हैं तो उसमें ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है, इसलिए USDT हमेशा आपको स्टेबल करेंसी की तरह अपने अकाउंट में रखनी चाहिए। तो अब हमारे पास वजीरेक्स में हमारे पास 125 USDT आ गया है। USDT अगेन ये इक्विवेलेंट डॉलर्स के होता है। ओके, जितने डॉलर्स का चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चलेगा, अदरवाइज ये स्टेबल कॉइन है। अब 125 USDT हमें अपने डेल्टा एक्सचेंज में डिपॉजिट करना है ताकि हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। अब यहाँ पे
विड्रॉज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस पूछ रहा है। अब हमें विड्रॉ करना है। अब विड्रॉ करना है तो हम अपने डेल्टा एक्सचेंज के डिपॉजिट अकाउंट में जाएंगे। हम WazirX से विड्रॉ कर रहे हैं, डेल्टा एक्सचेंज में डिपॉजिट कर रहे हैं। दोस्तों ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो फंड ट्रांसफ़र करें वो लॉस हो सकता है। यहाँ पे ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस नेटवर्क के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र करें। हमने यहाँ पे चूज़ किया ECR20 और ये ECR20 का एड्रेस है। इसको कॉपी किया, एक बार रिफ्रेश और करके देख लेते हैं हम ECR थ्रू के, क्योंकि ये कभी जभी चेंज हो जाता है। और यहाँ पे हम अब ये देखिए हमने एड्रेस डाला है यहाँ पे ECR20 का, बट नेटवर्क सेलेक्टेड है ECR, यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्टेड है ECR20। ओके, अगर हम यहाँ पे BEP20 करते और इसका एड्रेस अलग है, यहाँ पे ये कॉपी किया और हमने ये यहाँ पे ये वाला कॉपी कर दिया, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। हमने ये जो एड्रेस है ये इस वाले नेटवर्क का है BEP20 का, और हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है ECR20, तो प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे 125। अब इस केस में हमारा पैसे जो हैं वो नेटवर्क में खो जाएंगे, ऐसा कभी मत करिए। तो आप ये जो एड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं वो ठीक से सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये विड्रॉल फीस जो है 50 USDT दिखा रहा है। 50 USDT मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। ओके, वी ओनली सपोर्ट ECR20 स्टैंडर्ड फॉर USDT। मेक श्योर टू यूज अ वॉलेट सपोर्टिंग ECR20 स्टैंडर्ड फॉर USDT डिपॉजिट एंड विड्रॉ। तो अब आपको लग रहा होगा 50 USDT काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, बट हम क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र अमाउंट काफ़ी कम है इसलिए आपको हमें ज़्यादा लग रहा है। जैसे हमें 1000 USDT ट्रांसफ़र करना होता तो भी 50 लग रहा है, 10,000 करना होता तो भी USDT 50 लग रहा है। तो इतनी फीस बड़े ट्रांजेक्शन के लिए ओके, दैट्स फाइन, बट छोटे ट्रांसफ़र के लिए 50 यूरोज थोड़ा USDT ज़्यादा है। 50 USDT थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि 125 कर रहे हैं, तो 50 USDT कुछ ज़्यादा प्राइस हो गया। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं। ये ECR नेटवर्क थोड़ा कॉस्टली, जितना मैंने रिसर्च किया है 50 USDT अराउंड 3700 के अप्रॉक्स लगेगी। अगर आप लाखों में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ठीक है, 3700 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम अभी थोड़ी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और इतना कंफर्टेबल नहीं है, और 100 USDT ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 125 USDT, तो 50 यूरो ट्रांसफ़र फी लगना इट्स टू मच। तो मैंने जितना पता किया ये ECR20 है, ये कॉस्टलियर नेटवर्क है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। BEP20 करके जो नेटवर्क आ रहा है, बट इसका प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास WazirX में USDT विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये आप देखते हैं वी ओनली सपोर्ट ECR20 नेटवर्क। ECR20 नेटवर्क आप अपना एड्रेस डालेंगे ECR20 यहाँ का, और हमें 125 हमारे पास हैं USDT, तो आप देख सकते हैं 50 USDT ट्रांसफ़र लग रहा है। तो ये ऑप्शन मुझे कॉस्टलियर लग रहा है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। तो जितना मैंने रिसर्च किया है, एक क्रिप्टो करेंसी है XRP, इसको ट्रांसफ़र करने में सबसे कम फीस लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, XRP को ट्रांसफ़र करेंगे और XRP से USDT में ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने डेल्टा एक्सचेंज में। तो ट्रांसफ़र जो फ़ी है $50 करके, वो हमारी सेव हो जाएगी। बट अभी हमने ऑलरेडी जो मैंने क्या गलती किया है, मैंने अपने INR से USDT में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, अब USDT को XRP में कन्वर्ट करना होगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं XRP से मतलब INR से USDT बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इस ऑप्शन पे आएंगे हमारे पास अभी, क्योंकि USDT है, USDT टू XRP कन्वर्ट कर लेंगे हम। XRP ये करेंसी है, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे 175 XRP, जो कि 122 176 कर लेते हैं, 178 हाँ 178 XRP हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि 124 USD हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 178 XRP में। ओके, तो ये ऑर्डर ओपन ऑर्डर चला गया है और ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास XRP होगा। ओके, आप देख सकते हो XRP है, XRP 178 यूनिट XRP हो गया। अब XRP को ट्रांसफर करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, और डेल्टा एक्सचेंज में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे USDT में। तो दोस्तों ये प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में देखोगे तो कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट अब यही तरीका है करने का, तो उसके अलावा ये आपको करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे एक स्टेप अवॉइड कर सकते हैं, जो मैंने क्या किया था, INR से USDT खरीदा था। तो आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्ट इस वाले टैब में जाएंगे, INR से XRP डायरेक्ट बाई कर लेंगे। आप USDT बाई नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट XRP बाई करेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट XRP आ जाएगा। 178 XRP है। ओके, हम डेल्टा एक्सचेंज पे जाएंगे। डेल्टा एक्सचेंज पे यहाँ पे XRP सेलेक्ट करेंगे, तो XRP सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टैग मेमो इज अ मैंडेटरी, डिपॉजिट विदाउट टैग मेमो मे बी लॉस्ट। इस चीज का ध्यान रखिए, जो भी आप डिटेल्स देंगे, जो एड्रेस है और ये टैग मेमो है, वो करेक्ट देना है, अदरवाइज कुछ गलती हुई तो आपका फंड लॉस्ट हो सकता है। यहाँ पे विड्रॉ करेंगे, ये हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया,
लास्ट की 4 डिजिट वेरीफाई कर लेंगे सेफ्टी के लिए 6KRT। और ये जो टैग और मेमो है ये मैंडेटरी है XRP के लिए, टैग मैंडेटरी है और हमारे पास विड्रॉल ऑल कर देंगे। तो अब देख सकते हो आपका हमारा XRP की फीस लग रही है, जो नेटवर्क फीस लग रही है 0.25 लग रही है। ओके, तो XRP2 ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतनी हमारी फीस लग रही है, अराउंड 13 रुपये नेटवर्क फीस लग रही है, जहाँ पे हमारी 3700 रुपये अराउंड 3700 नेटवर्क फीस लग रही थी, अभी हमारी सिर्फ 13 रुपये करीब नेटवर्क फीस लग रही है। तो इसको हम प्रोसीड टू विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉल रिमार्क कुछ भी डाल सकते हैं, फ्रॉम WazirX टू डेल्टा। ओके, ये डेस्टिनेशन ठीक है, ये यहाँ पे देख एक बार वेरीफाई कर लीजिए आपका ये डेस्टिनेशन एड्रेस करेक्ट है क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंड लॉस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 178 हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारे डेल्टा एक्सचेंज में जो पैसे आएंगे 177.75 आएंगे। अभी मेरे मोबाइल पे इन्होंने OTP सेंड किया है एक। ओके, अप्रूवल सेंड प्लीज चेक योर ईमेल एंड कंफर्म योर विड्रॉल रिक्वेस्ट। तो मेरे ईमेल पे इन लोगों ने एक ईमेल आया है और यहाँ पे अप्रूव दिस विड्रॉल रिक्वेस्ट। तो 2 लेवल की सिक्योरिटी, एक OTP आता है आपके फ़ोन पे, फिर एक ईमेल आता है और उसके बाद ही विड्रॉल सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे अब जाके हम देख लेते हैं फंड्स में हमारे पास अभी भी 178 XRP दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग विड्रॉल, मैं आपको जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मेरे डेल्टा एक्सचेंज में पैसे आ जाएंगे, तो मैं आपको ये रिज्यूम करके दिखाता हूँ वीडियो के कितना टाइम लगता है इसको हमारे डेल्टा एक्सचेंज में पहुंचने पे। अब दोस्तों मैं समरी बता देता हूँ। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोलना और उसमें USDT ट्रांसफर करना। ओके, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडियन करेंसी को सपोर्ट नहीं करता। अब डेल्टा एक्सचेंज में हम सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ऐड कर सकते हैं, ट्रांसफर डिपॉजिट कर सकते हैं। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, रिपल हो गया जिसको हम XRP भी बोलते हैं, USDT हो गया। USDT मैंने लेने के लिए इसलिए बोला है कि अगर बिटकॉइन में अगर फ्लक्चुएशन आता है तो हमारा जो ट्रेडिंग अमाउंट है जो बिटकॉइन में रखा हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो USDT एक स्टेबल करेंसी है, तो इसलिए अपना अमाउंट जो भी है मोस्टली हमें USDT में रखना चाहिए। तो अब हमें डिपॉजिट करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी है नहीं हमारे पास, इंडियन रुपीज़ है हमारी बैंक में, तो कैसे यूज़ करेंगे? तो हमें एक वॉलेट पे किसी पे जाके अकाउंट खोलना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट अवेलेबल हैं, जैसे वॉल्ट हो गया, WazirX हो गया। तो मैंने वॉल्ट का भी यूज़ किया हुआ है, WazirX का भी आपके सामने अकाउंट खोल के आपके सामने अकाउंट खोला था और पैसे ट्रांसफर करे थे अपने बैंक अकाउंट से। ओके, वॉल्ट में प्रॉब्लम ये हो रहा है, कुछ तो भी UPI उन्होंने कुछ तो भी डिसेबल ऑप्शन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। बैंकिंग ऑप्शन ही अवेलेबल है और बैंकिंग वो है गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो नॉर्मली लोगों के पास अकाउंट नहीं होता है। तो मैंने WazirX में अकाउंट खोला। WazirX में मैंने एक गलती क्या कर दी थी, मैंने अपने अकाउंट से USDT खरीद लिया था, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ फाइनली हमें USDT ही चाहिए अपने डेल्टा एक्सचेंज में। बट बाद में रियलाइज हुआ USDT को जो नेटवर्क फीस है अपने WazirX से डेल्टा में ट्रांसफर करने के लिए वो 50 USDT करीब लग रही थी, तो काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि हमें अराउंड 10,000 के करीब ट्रांसफ़र करके देखना है। तो एक तरीका है XRP, तो अपने USDT को हमने XRP में कन्वर्ट किया। बट आप क्या करेंगे, अब डायरेक्ट XRP खरीदेंगे अपने INR से। तो XRP को हम डेल्टा एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर XRP को USDT में कन्वर्ट कर लेंगे अपने डेल्टा एक्सचेंज में। तो अराउंड 13-14 रुपए की फीस लगेगी, जहां हमारी 3700 अप्रॉक्स फीस लग रही थी, यहाँ पे आपका 13 रुपए में करीब में प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको USDT आपके डेल्टा अकाउंट में आ जाएंगे और USDT के थ्रू आप बिटकॉइन या फिर किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट दोस्तों यही है। आपको स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन सा लगा है, बट मैंने एक बार कर लिया है तो थोड़ा ईजी लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो अब हमारा प्रोसेस बताए, XRP हमने ट्रांसफर किया था। देख, हमने ये XRP अपने WazirX से ट्रांसफ़र करे थे, 178 XRP ट्रांसफ़र करे थे। यहाँ पे हमें 177.75 अपने XRP रिसीव हो चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज में। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला XRP मैंने ट्रांसफ़र किया था वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया था, कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ होगा। बट ये मैं वीडियो 2 दिन के बाद बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला और पहला ट्रांजेक्शन फेल हो गया था, तो काफ़ी उसमें 2-3 घंटे लगे थे। तो मैंने सोचा था कि बाद में के वीडियो को रिज्यूम करूँगा, बट फिर उसके पास टाइम नहीं लगा। बट मैं आपको ईमेल के टाइम स्टैम्प दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 22 फरवरी को 747 पे एक ट्रांजैक्शन किया था। ये वाला ट्रांजैक्शन फेल हो गया था मेरा 642 वाला। फिर मैंने दूसरा ट्रांजैक्शन किया था 747 को XRP WazirX से डेल्टा एक्सचेंज पे, और नेक्स्ट मिनट ही 748 पे हमें ईमेल आ गया था कि ये XRP हमारे डेल्टा एक्सचेंज में आ चुका है। तो 1 मिनट करीब लगा था XRP को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम WazirX टू डेल्टा एक्सचेंज। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है XRP टू USDT में कन्वर्ट करना। ये US375 मेरे पास ऑलरेडी है। अब इस XRP से हमको इस वाली करेंसी को XRP को USDT से DT में कन्वर्ट करना है। तो अब XRP को USDT कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आता है। ओके, हमारे पास XRP USDT आप यहाँ पे देख सकते हो, XRP USDT ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और आपके पास XRP हमें बाय नहीं करना है, हमारे पास XRP है, अब उसको सेल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास XRP यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको 177.75 XRP। अब इसको हम सेल कर देंगे तो हमारे पास USDT आ जाएगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं XRP वर्सेस USDT हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। और ये स्पॉट मार्केट है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्पॉट मार्केट है। हम 177.75 जितना भी क्वांटिटी है हम इसको मार्केट प्राइस पे सेल कर देते हैं। हमें अराउंड 116.24 USDT मिलेंगे एंड यू विल गिव 177.75 XRP। तो प्लेस ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर फिल करके यहाँ पे आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर फिल हो गया है और ट्रेडिंग फीस भी 0.05 USDT दिखा रहा है। अब आप अपने वॉलेट में जाके देखेंगे तो हमारे पास 490 पूरा देख लेते हैं, 490 करीब USDT हो गया। हमारे पास XRP बचा हुआ है 0.75। आई थिंक वो कुछ तो भी फ्रैक्शनल की वजह से इतना बचा हुआ है, बट हमारे पास जो हमारा पर्पस था कि हमें USDT अपने डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट में लाना है, तो हमारे पास डेल्टा एक्सचेंज में USDT आ चुका है। अब इतना प्रोसेस करना पड़ेगा दोस्तों। अब आपके पास अब USD आ गया। अब आप अपना ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी BTC चूज करना है, कुछ भी बाय या सेल करना है, आप अपने ऑप्शन चेन पे जाइए, या फिर फ्यूचर्स में भी जाके बाय कर सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, इसको बाय करना है USDT, तो जैसे इस ऑप्शन को सेल करना है, यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक सेलेक्ट कर लीजिए। आपके अकाउंट में 490 USDT है, तो हमें इसका 0.01 BTC को सेल करना है। तो यहाँ पे हमने 10 काउंट लिखा, तो इसका मतलब है 0.01 BTC। आपको देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन 71 USDT चाहिए हम। अब इसका बेनिफिट ये है कि अभी देखो हमें 100 करीब क्वांटिटी सेल करना है इस स्ट्राइक का। अब हमें दिखा रहा है 771 USDT, बट हमारे अकाउंट में 490। तो हम यहाँ पे जाके लिवरेज थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए हम 357 में ही इस क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लिवरेज हमने अकॉर्डिंगली 10x सेलेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था कि आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है और इसमें USDT कैसे लाएंगे, क्योंकि आप अपने डायरेक्ट इंडियन बैंक अकाउंट से इसमें पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आपको किसी इंटरमीडिएट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का हेल्प लेना पड़ेगा और वहां से आपको XRP बाय करने पड़ेंगे और फिर अपने डेल्टा एक्सचेंज में XRP ट्रांसफर करना पड़ेगा और XRP से आपको फिर USDT में कन्वर्ट करना होगा। तो आपके पास फाइनली USDT आ जाएगा, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास USDT है। अब इसको विड्रॉ का प्रोसेस सिंपल इसका रिवर्स होगा कि हमें USDT से USDT भी हम डायरेक्टली USDT भी हम अपने WazirX में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट USDT का अगेन यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लगेगा। बट मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको USDT डायरेक्टली विड्रॉ करना होगा आप डेल्टा एक्स अकाउंट से WazirX अकाउंट में, तो आपको क्या करना है, WazirX में फंड पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो USDT है, यहाँ पे हम डिपॉजिट करेंगे क्योंकि हम अपने WazirX अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इसका एक एड्रेस आ जाएगा और अगेन दोस्तों जैसा हमने डिपॉजिट के टाइम पे बताया था, ये हम ECR20 नेटवर्क का यूज करेंगे। तो यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद USDT डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट पे जाएंगे और USDT वाले ऑप्शन पे जो विड्रॉ वाला ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ECR20 नेटवर्क और यहाँ पे हमारा WazirX डिपॉजिट वाला एड्रेस आ जाएगा और हमें सारे पैसे, जैसे हमारे पास 490 अप्रोक्स USDT है, इसको विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल फीस 25 USDT लग रहा है। अब इस फीस को बचाने के लिए हमें XRP में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि XRP की नेटवर्क फीस काफी कम होती है, बट आपको अगेन USDT में ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपके पास 465 WazirX में आ जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने नेटवर्क फीस बचाने के लिए हमें USDT को XRP में कन्वर्ट करना है और XRP को फिर विड्रॉ करना है। और यहाँ पे जो WazirX में अपने में ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप XRP देख सकते हैं, यहाँ पे विड्रॉ करेंगे, डिपॉजिट करेंगे इसमें।
यहाँ पे ये XRP का एड्रेस कॉपी करेंगे आप यहाँ से, और डेस्टिनेशन एड्रेस में टैग और मेमो ये फील्ड मैंडेटरी होता है अगर आप XRP ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 XRP ही सिर्फ नेटवर्क फीस लग रहा है। तो आप देख सकते हैं 100 XRP ट्रांसफर करेंगे तो 0.25 XRP ही, जो कि अराउंड 13 या 14 रुपए के करीब होता है, जहाँ की USDT ट्रांसफर करने में अराउंड 25 USDT लग रहा था डेल्टा एक्सचेंज टू वजीरेक्स, बट इस केस में 0.25 XRP ही लग रहा है। तो यही प्रोसेस है। अब आप बोलोगे कि सर हमारे पास तो XRP नहीं है, हमारे पास तो USDT है। तो जैसे हमने XRP को USDT में कन्वर्ट किया था वही सेम प्रोसेस है USDT को XRP में कन्वर्ट करने का। जैसे आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या करना होगा। यहाँ पे कन्वर्ट का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हमें XRP टू USDT में कन्वर्ट करना है। अब जैसे हमें XRP खरीदना है, हमारे पास USDT है, अब हमें XRP खरीदना है, तो जैसे हमको 300 XRP खरीदना है तो USDT से हम XRP खरीद लेंगे तो हमारे अकाउंट में XRP आ जाएगा, फिर उसको XRP को हम वजीरेक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोस्तों यही प्रोसेस है पूरा। मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोसेस करके दिखा दूंगा कि मेरे बैंक में अकाउंट में कितने दिनों में पैसे आए, बट प्रोसेस सेम ही है। USDT को XRP में कन्वर्ट करिए, XRP को वजीरेक्स में ट्रांसफर करिए, फिर अपने वजीरेक्स में USDT में कन्वर्ट करिए, फिर बैंक अकाउंट में आ जाएंगे आपके पैसे। तो दोस्तों यही है। जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा है उनको थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स नीचे जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं कि कोई भी इशू आ रहा है या फिर आपको अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप अकाउंट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से ओपन करेंगे लिंक से, तो आपको जो कमीशन लगता है आपकी ट्रेडिंग फीस पे वो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।